तो बच्चों अभी अभी हमने डिस्कस करा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ दो टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है ना। एक होता है जी, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम, और एक होता है जी नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसको शॉर्टकट में मैं लिखा करूंगा NIF और इसको मैं लिखा करूंगा क्या, IF, ठीक है। अब डिटेल में दोनों का चर्चा करते हैं हम, ठीक है, कि क्या है आपका इनर्शियल फ्रेम और क्या है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो देखिए इनर्शियल फ्रेम इस तरफ है और इस तरफ है जी नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। तो कह रहा है कि ए फ्रेम, या ऐसे सिंपल भाषा में देता हूं, ये होता है नॉन एक्सेलरेटिंग एंड नॉन रोटेटिंग फ्रेम हो सकता है, ठीक है ना। अब इसका थोड़ा डिटेल में मतलब बताते हैं। एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, जीरो। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ये है कि इसका मोशन हो रहा होगा कांस्टेंट स्पीड से इन स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट स्पीड से इन स्ट्रेट लाइन, है ना। तो वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट होने का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। ये तो एक पॉसिबल केस है। इसका एक और पॉसिबल केस हो सकता है पार्टिकल रेस्ट में हो, नहीं हो सकता है। अगर पार्टिकल रेस्ट में रहेगा तो भी एक्सेलरेशन क्या रहेगा, तो दो सिचुएशन में एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, ठीक। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्सेलरेटिंग, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं नॉन एक्सेलरेटिंग का। नॉन रोटेटिंग का क्या मतलब होगा, नॉन रोटेटिंग का मतलब होगा कि एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो। कोई चीज नहीं घूम रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और अगर ओमेगा नहीं है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, ठीक है। ये चीज ऐसा होता है जिसमें न्यूटन्स लॉ काम करता है। इनर्शियल फ्रेम ऐसा है जिसमें न्यूटन्स लॉ काम करता है, ठीक है। मैं शॉर्टकट में एन लिख दे रहा हूं, समझ जाओगे। न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल, ठीक है। और एक सबसे जरूरी बात पता है, इस पूरे यूनिवर्स में इनर्शियल फ्रेम एग्जिस्ट नहीं करता है। इनर्शियल फ्रेम कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है रियलिटी में, ठीक है ना। इट इज जस्ट एन आइडियल वर्ड। ये क्या है, आइडियल वर्ड है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है ना। इन दिस यूनिवर्स नो फ्रेम इज इनर्शियल फ्रेम। कोई भी फ्रेम ऐसा है ही नहीं जिसको कि आप परफेक्टली क्या कर सकते हैं कि इनर्शियल फ्रेम वो है। कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। इसको देखते हैं, इसका उल्टा समझ जाइए, है ना। एक ऐसा फ्रेम जो कि क्या करता होगा, एक्सेलरेट करता होगा या फिर क्या करता होगा, रोटेट कर सकता है, ठीक है ना। तो इट इज एक्सेलरेटिंग और रोटेटिंग फ्रेम। इसका उदाहरण देते हैं हम, इसका उल्टा ही चलेगा, है ना। इसमें क्या आ जाएगा बाबू, एक्सेलरेशन वेक्टर जीरो नहीं होगा। इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। हो सकता है मैग्नीट्यूड बदल जाए, या हो सकता है कि डायरेक्शन बदले, या हो सकता है दोनों बदल जाए, ठीक है। और होने के लिए ये भी संभव है कि किसी का रोटेशनल वेलोसिटी होगा, और अगर ऐसा होगा तो इसमें भी क्या आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेल। तो ऐसा कोई चीज जो एक्सेलरेट कर रहा है या क्या कर रहा है, रोटेट, तो वो किस में आ जाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में।
इसमें न्यूटन लॉ नहीं काम करता है, तो इसमें हमको एक कंसेप्ट चाहिए होता है स्यूडो फोर्स का। कंसेप्ट क्या चाहिए? स्यूडो फोर्स का, तब जाके न्यूटन लॉ हम लगा पाते हैं, ठीक है ना। न्यूटन लॉज आर नॉट वैलिड, वी नीड कंसेप्ट ऑफ pseudo forces to apply न्यूटन्स लॉज, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। अब हम अर्थ के बारे में चर्चा करें कि अर्थ किस में है, इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल। चलिए अब हम लोग अर्थ का बात करते हैं, है ना। हम लोग कई बार ये कहते रहते हैं कि अर्थ रेस्ट पे है, अर्थ में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए अर्थ, आपको पता होगा अर्थ रेस्ट पे एक्चुअली में नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अर्थ रेस्ट में है। अगर आप अर्थ से बाहर जाके स्पेस में देखें तो आपको पता चलेगा अर्थ दो मोशन करता है ना। अर्थ का एक मोशन होता है अबाउट ओन एक्सिस, होता है ना, अबाउट ओन एक्सिस, जिसपे घूमने में अर्थ को कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। तो अब आप मान लीजिए ये इसका क्या है? सरफेस है। सरफेस का दूरी कितना होगा? आर के बराबर। आर आपको पता होना चाहिए, अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, ठीक। तो अब ये जो घूम रहा है तो सरफेस पे जितना भी पार्टिकल होगा वो क्या करेगा? सर्कुलर मोशन कर रहा है, बताइए, रोटेट कर रहा होगा ना। यस सर। तो अर्थ के सरफेस पे हम जो ऑब्जर्वर हैं, हम ही लोग देख रहे हैं सब कुछ। तो अर्थ का कह लीजिए या अर्थ के ऑब्जर्वर्स का कह लीजिए, क्या है? कुछ एक्सेलरेशन होगा, है ना। बेसिकली हम बात कर रहे हैं किस चीज का? अर्थ फ्रेम का, है ना। हम किसका बात कर रहे हैं? अर्थ फ्रेम का। कि अर्थ पे कोई ऑब्जर्वर है तो उसका एक्सेलरेशन क्या है? जो अर्थ का होगा वही होगा, है ना। तो देखिए मैं चेक कर रहा हूँ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, हमने पढ़ा है ना, ओमेगा स्क्वायर आर। बोलिए ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। इसका कर दीजिए स्क्वायर इनटू रेडियस, ठीक। अब डाटा पुट कर रहा हूं मैं, वो 2 पाई अब भाई 24 घंटा इंटू 3600 सेकेंड हो जाएगा। इसका स्क्वायर इंटू 6400 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, मैं तो कर चुका हूं। ये सॉल्व करके आता है जी बच्चों 0.03384 0.03384 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये काफी कम है, लेकिन है। और एक चीज बताता हूं आपको, अर्थ का एक और मोशन होता है ना। अर्थ का एक और मोशन होता है, सेकेंड मोशन अराउंड द अर्थ होता है, सन मोशन अराउंड द सन। इसमें क्या, ये सन है, अर्थ इसके चारों ओर चक्कर काट रही है। ये आपको दूरी पता होना चाहिए, रेडियस इसका 15 करोड़ किलोमीटर होता है, जानते हैं? 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। और घूमने में समय कितना लगता है आप जानते होंगे, 365 दिन लगता है, ठीक। तो ये भी अर्थ घूम रही है ना, ये अर्थ है आपकी, ये पॉइंट क्या है? अर्थ, ये घूम रहा है। तो घूम रहा है तो इसमें भी क्या होगा? कुछ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां भी निकाल देते हैं, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 2 पाई बाई 365 दिन इंटू 24 घंटा इंटू 3600 सेकेंड। अब 15 करोड़ किलोमीटर है ना। इतना मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका जैसे सॉल्यूशन निकालिएगा तो आ जाएगा 0.0599 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये अर्थ का एक्सेलरेशन है 2, ठीक है। तब आप सोचिए अर्थ इनर्शियल फ्रेम तो नहीं ना है, अर्थ इनर्शियल नहीं है। तो रियलिटी ये है, अगर आप अर्थ के बाहर से देख रहे हैं
ठीक है ना, तो अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है ना। इन रियलिटी अर्थ इज रोटेटिंग, क्या है, रोटेटिंग है ना, हेंस ये क्या बन जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तब तो पूरा न्यूटन लॉ फेल हो गया, तो हम नहीं करेंगे क्या। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाएंगे, ठीक है ना, और इसको इनर्शियल बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं, नोट कीजिए पहले इसको। अब देखिए अर्थ को इनर्शियल फ्रेम कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए कोई एप्पल है, आप सबको पता हो एप्पल ही है जिसके कारण आप यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। तो एप्पल जब फ्री फॉल करेगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अभी अभी आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेक करा था, दो तरीके का, बताना कितना कितना था, 0.384 और दूसरा वाला 0.0059। आप देखो ये वाला जो एक्सेलरेशन है इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा, ठीक। तो अब अर्थ पर का कोई ऑब्जर्वर है तो उसका ये एक्सेलरेशन है, लेकिन ये एक्सेलरेशन इसके रिस्पेक्ट में क्या है, 10 to 0। तो अब यहां पर हम कह सकते हैं कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में अर्थ के फ्रेम का एक्सेलरेशन क्या है, लगभग नेग्लिजिबल। तो यहां पर अर्थ कैसे कंसीडर किया जाएगा, इनर्शियल। जबरदस्ती मेथड है, नहीं किया जा रहा है, आई बात समझ में। तो ये होगा कंसेप्ट, ठीक है। तो और ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना, अ स्टडी ऑफ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो इस समय अर्थ को आप क्या मान सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम। ये क्या रियल में है, नहीं, जबरदस्ती बनाए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन से हमने बोल दिया कि फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का अगर हम स्टडी करें तो भाई उसके लिए अर्थ को कैसे आप कंसीडर करोगे, इनर्शियल फ्रेम की तरह, ठीक। अब ऐसे ही और एग्जांपल ले सकते हैं, अदर एग्जांपल। मान लो ये कोई कार है, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन है मान लो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 1 भी इसके रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ज्यादा है, या इसके रिस्पेक्ट में क्या है, बहुत ही ज्यादा है। अगेन यहाँ पर अर्थ को आप क्या कंसीडर करोगे, फिर से आपको अर्थ को कंसीडर करना पड़ेगा क्या, इनर्शियल फ्रेम। आई बात समझ में, अर्थ इनर्शियल फ्रेम नहीं है, बट उसको बनाया जाता है किस रिस्पेक्ट में, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के रिस्पेक्ट में जिनका की एक्सेलरेशन अर्थ से क्या है, बहुत ही ज्यादा है, और वो अर्थ पे मूव कर रहे हैं, राइट। अब कब नहीं कर सकते, कब नहीं कर सकते, जैसे अगर आपको मार्स का स्टडी करना है, किसका स्टडी करना है, जैसे मान लीजिए सन है और ये मान लीजिए क्या आपका अर्थ है, ठीक। मार्स आई थिंक आगे पड़ता है ना, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसे याद होगा। तो अर्थ से आप मार्स का अगर स्टडी करेंगे मोशन का, तो यहां पर क्या है कि एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, मार्स का भी एक्सेलरेशन ऐसे डेसिमल में कुछ होगा। तो क्या अर्थ और मार्स का रिलेट जो भी एक्सेलरेशन है उसमें से कोई अप्रोक्सीमेशन काम करेगा, नहीं काम करेगा। तो उस समय आप अर्थ को इनर्शियल नहीं मानना, उस समय इनर्शियल किसको मानना, सन को, क्योंकि सन का वैल्यू और छोटा आता है डेसिमल में, ठीक है। यानी कि अर्थ से बाहर की चीजों के लिए आप अर्थ को इनर्शियल फ्रेम नहीं मान सकते, ठीक है। तो किसके लिए मानना है, समझ गए, अर्थ पे जो बॉडी का मोशन हम वॉच कर रहे हैं उसके लिए। जैसे ही पंखा बहुत तेज घूमता है, नहीं हो रहा है, 1 सेकंड में कितना चक्कर लगा लेता है, अर्थ को पूरा चक्कर लगाने में कितना लगता है, 24 घंटा। तो इसके हिसाब से अर्थ क्या है, इनर्शियल फ्रेम में ये होता है, ठीक है। तो फॉर स्टडी ऑफ मोशन ऑफ प्लैनेट्स
अर्थ इज नॉट इनर्शियल फ्रेम बट सन कैन बी। समझ गए? तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया फ्रेम्स का। ठीक है, इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता, लेकिन ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, जानना जरूरी था, नोट कर लीजिए। आइए अब हम लोग फोर्स के बारे में समझते हैं। तो फोर्स का मतलब आप जानते हो क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स और पुल। ठीक है, जो कि क्या कर सकता है, जो कि किसी बॉडी का स्टेट को चेंज कर सकता है। स्टेट मतलब रेस्ट में है तो मोशन में ले आएगा, मोशन में है तो रेस्ट में ले आएगा। किसी स्पीड से चल रहा है तो स्पीड को बढ़ा घटा देगा, किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो डायरेक्शन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। जो शेप एंड साइज है उसको भी क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। कर सकता है, कर देगा, दोनों में अंतर है। जैसे ये पेन है ना, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, शायद ना कुछ दिखे, लेकिन अगर हथौड़ा से मार देंगे तो हो जाएगा। एक साइकिल है, उस पर तुम अपना फोर्स लगा दो, तुम अपने हिसाब से साइकिल को नचा सकते हो। लेकिन एक ट्रक है, उसको तुम अपने हिसाब से डील नहीं कर सकते फोर्स लगा के। तो फोर्स हमेशा अपना एफर्ट लगाता है, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो सेकेंडरी मैटर है। ठीक है ना, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि कोई मास हल्का है या भारी है। वो अभी थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे इनर्शिया में। ठीक है ना, तो फोर्स इट इज ए टाइप ऑफ push or pull which can change और क्या होगा बाबू? try to change the state of rest, motion या डायरेक्शन, also शेप और साइज। ठीक है ना, तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन या डायरेक्शन को या तो बदल देगा या बदलने की कोशिश करेगा, और शेप एंड साइज को भी या तो बदल देगा या बदलने की कोशिश करेगा। डिपेंड करेगा किस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स आप लगा पा रहे हैं। ठीक है ना, इसको और डिटेल में अगर करें तो देखो मैं उसका अफेक्ट बता सकता हूँ, फोर्स का क्या क्या अफेक्ट हो सकता है। जैसे कोई बॉडी मान लो क्या है, रेस्ट पे है, फोर्स लगा दिए तो हो सकता है चले या हो सकता है ना भी चले, दोनों चीजें हो सकती है ना। इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट देन ऑब्जेक्ट में और मे नॉट मूव, चल सकता है या फिर नहीं भी चल सकता है ना। दूसरी बात इसका उल्टा, मान लो कोई चीज ऑलरेडी रेस्ट में है, फोर्स लगा दे तो हो सकता है रुक जाए या हो सकता है ना भी रुके, है ना। तो इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट then object may or may not stop। अगर आप रोकने के पर्पज से लगाए हैं तो हो सकता है आप उसका डायरेक्शन चेंज करने के पर्पज से लगाए हो या उसका स्पीड बदलने के पर्पज से लगाए हो, ये भी तो हो सकता है ना। वो भी लिख देते हैं कि फोर्स में और मे नॉट, इसका मतलब इंक्रीज और डिक्रीज स्पीड। हो सकता है फोर्स लगाने पे स्पीड बढ़ जाए या ना बढ़े, हो सकता है स्पीड घट जाए या ना घटे, ये चीजें हो सकती है। फिर फोर्स में और मे नॉट चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, हो सकता है डायरेक्शन चेंज कर पाए या ना भी कर पाए, दोनों बातें हो सकती है। और किसी का शेप बदल सकता है या नहीं भी बदल सकता है। ठीक है ना, फोर्स में और
मे नॉट चेंज शेप एंड साइज। तो ये चीजें हो सकती है फोर्स में, ठीक है। यहाँ साइड में थोड़ा सा बात लिख देते हैं, है ना। ये फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जो कि यूनिट डायमेंशन में पढ़ाए थे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीरियस यूनिट क्या होता है, डाइन। डाइन क्या होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स कैसा क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है ना। चलो ठीक है, नोट कर लिया जाए। चलिए अब आपको हम बताते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस। मैं वन बाय वन आपको बताते चलता हूँ क्या है ये, ठीक है ना। सबसे पहले फंडामेंटल फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस बता रहा हूँ। सबसे पहले फंडामेंटल फोर्सेस। तो बच्चे फंडामेंटल फोर्सेस 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है, ये आप नाम जानते होंगे, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स, समझ जाइएगा, दोबारा नहीं लिखेंगे आप फोर्स। दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। आप इलेक्ट्रिक फोर्स जानते होंगे, चार्जेस के बीच में लगता है। मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेट्स के बीच में लगता है ना। करंट के बीच में भी लगता है, पढ़िएगा 12th में, 10th में थोड़ा बहुत था पढ़ने के लिए। एक होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और एक होता है जी वीक फोर्सेस या वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। ये क्या हो गया जी, ये हो गया आपका फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस। दूसरा बताते हैं, आप वेक्टर पढ़ लिए। अब आप समझते हैं कि दो वेक्टर मिलके या तो रिजल्टेंट 0 दे सकता है या नहीं दे सकता, या दो से ज्यादा वेक्टर मिलकर रिजल्टेंट 0 दे सकता है और नहीं भी दे सकता है, ठीक है। तो अगला है रिजल्टेंट के हिसाब से। किसके हिसाब से, रिजल्टेंट के हिसाब से। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, एक क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब, मान लीजिए बहुत सारा फोर्स लग रहा है, बहुत सारा फोर्स लग रहा है और सबको मिला के कितना आंसर आ गया, 0। इसको हम कैसा फोर्स बोलेंगे, बैलेंस्ड। ये हम पहले भी डिस्कस किए, इस चीज को इक्विलिब्रियम में होना बोलते हैं क्या। नेट फोर्स अगर 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। और दूसरा ये है जी बच्चे, अनबैलेंस्ड फोर्स। ये क्या हो जाए, अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब है कि जब आप बहुत सारे फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इनको जोड़ के जो है वो 0 नहीं आ जाती, इसी को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। चलिए आगे बताता हूं। तीसरा टाइप है सिस्टम के हिसाब से। एक होता है फोर्स इंटरनल फोर्स और एक होता है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। उसके बाद है ओरिजिन के हिसाब से। ओरिजिन या इसको हम फील्ड बोलते हैं। एक वो फोर्स है जो छू के लगता है और एक वो जो बिना छुए लगता है, ठीक है। एक होता है कांटेक्ट फोर्सेस, कांटेक्ट फोर्सेस जो छू के लगता है, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स। ये सब आगे चल के बारी बारी से पढ़ाना है, सब पढ़ाऊंगा एक एक करके, ठीक है ना, आगे आएगा सब। एक होता है क्या, नॉन कांटेक्ट फोर्स, या इसको हम लोग फील्ड फोर्स भी बोलते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके लिए छूने का जरूरत नहीं है, सन और अर्थ में लगता है ना, बिना छुए लगता है। ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो तुम्हें पढ़ाया था फिजिकल वर्ल्ड में, याद है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। और ये सब भी है, आगे 12th में पढ़ोगे। V0/4πε0
क्यू मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक चार्ज और ये क्या इलेक्ट्रिक चार्ज है, अब आई आर स्क्वायर। ये 12th में पढ़ना है, इसके लिए हेडेक नहीं लेना, खाली ये समझ जाना फिलहाल, ठीक है। इसके बाद है टाइम ऑफ कांटेक्ट के हिसाब से, टाइम ऑफ कांटेक्ट के हिसाब से एक फोर्स वो होता है जो आराम आराम से लगता है। जैसे देखो ये है, ये गया, देखो आराम से फोर्स लग रहा है, ठीक। एक होता है वेरी सडन, देखो ऐसे एकदम तेजी में आया, ठीक है ना, तो उसमें टाइम ऑफ कांटेक्ट क्या रहता है, बहुत ही स्मॉल, ठीक है। तो टाइम ऑफ कांटेक्ट के हिसाब से, ठीक है ना, एक फोर्स क्या होता है, इम्पल्सिव, क्या होता है, इम्पल्सिव वाला जो लगता है ना, वो किसके लिए लगता है, स्मॉल टाइम के लिए लगता है। एक होता है नॉन इम्पल्सिव, नॉन इम्पल्सिव में टाइम छोटा नहीं रहेगा, फाइनाइट टाइम रहेगा। स्मॉल टाइम का मतलब होता है इनफाइनाइटसिमल, इनफाइनाइटसिमल का मतलब 10 to 0। इसमें टाइम अच्छा खासा रहेगा। लार्ज टाइम, लार्ज ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, फाइनाइट टाइम। ये जो स्मॉल टाइम बोले ना, बहुत छोटा टाइम होता है, इसके लिए न्यूटन एक वर्ड दिए थे, इनफाइनाइटसिमल। इनफाइनाइटसिमल का मतलब बहुत ही छोटा है। चलो इतना नोट कर लो, फिर आगे बताता हूं। अगला टाइप है जी बच्चों, वो डिपेंड करता है, अभी फ्रेम किए थे ना हम लोग, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके हिसाब से है, ठीक है ना। इनर्शियल फ्रेम से जो हम फोर्स देखते हैं, तो कैसा फोर्स हम देखते हैं, रियल फोर्स। और अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं ना, तो हम किसको देखते हैं, स्यूडो फोर्स को, ठीक है, फ्रेम के हिसाब से। इसके बाद है वर्ग के हिसाब से। तो वर्ग के हिसाब से दो प्रकार का फोर्स होता है, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और एक होता है क्या, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो इतना देखो क्या है, फोर्स का टाइप है, ठीक है, जो कि हम लोग आगे एक एक करके धीरे धीरे सबको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए।